नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था और लगभग मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, 21 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 21 तारीख को आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। बहुत सारे साथी पूछते थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी और NIOS DLED के अपॉइंटमेंट लेटर्स पर कब फैसला होगा, कब जारी होगी। तो मैंने सबको एक तारीख बताई थी, 21 मार्च। तो साथियों, आज वही 21 मार्च है और KVS की वेबसाइट पर NIOS DLED के अपॉइंटमेंट लेटर्स के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और फिर से के जो KVS या जो भी NVS या MRS की न्यूज़ हम अपडेट आपको देते हैं, उसके बारे में बेसिक एजुकेटर ने अपनी प्रामाणिकता को फिर से सिद्ध किया है। ये नहीं कि कुछ भी अननेसेसरी बताते रहें और बार बार अपनी बातों पे मुक्की खाते रहें। एक तारीख दी और उस पर आप देखिए क्या हुआ है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयनित NIOS के 18 महीने के DLED धारक अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और ये आपका PDF डाउनलोड हो गया है। क्या दिया गया है इसमें हम बात कर लेते हैं। रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइज नंबर दिस टू KVS फॉर फिलिंग up of the post of primary teachers in KVS. White judgment dated 28/11/2023 passed by Honorable Supreme Court in the matter of this has held that candidates having qualification of 18 months DLED from NIOS are not eligible for the post of primary teacher. Accordingly, the appointment to 175 such candidates who were having 18 months diploma from NIOS were put on hold. As per judgment dated 10/12/2024 of Honorable Supreme Court, it has been clarified that the 18 months diploma obtained by such person who were in employment as on 10/8/2027 would be treated as valid diploma holders for purpose of applying in other institution or for promotional avenues. In light of order dated 10/12/2024 passed by Honorable Supreme Court, a letter dated 27/1/2025 issued by NCT to comply the order of Honorable Supreme Court. In compliance of the Honorable Supreme Court judgment 10/12/2024, the directions of NCT wide letter this, the competent authority has decided to call 175 candidates possessing 18 months NIOS diploma for document verification on 10th and 11th April 2025 at Kendriya Vidyalaya, New Mehroli Road, Old JNU Campus, New Delhi. The candidate must bring the following documents with them on the day of document verification at the venue: service certificate of working as primary teacher with period and name of school, the affidavit and stamp paper worth 100 duly signed by candidate and authenticated by first class magistrate in given form annexure second. दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये आपका लेटर है। तो इसमें देखिए क्लियरली बोला गया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इन लोगों को बाहर कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार इनको अंदर ले लिया गया है और इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग ये आपका 10 अगस्त 2017 को जॉब में थे तो उन लोगों को सबको वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा कि हाँ उस दिन आप वर्किंग थे, जहाँ भी आप वर्किंग थे, और इसके साथ साथ एक 100 रुपये का जो है आपको स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लेके जाना होगा। तो इसमें देखिए आपका जो मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी वेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो, चाहे उसके 2-4 अपॉइंटमेंट लेटर भी रह जाए, तब तक वेटिंग लिस्ट इशू नहीं की जाती है। तो यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम थी वेटिंग लिस्ट के बारे में कि हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं। तो देखिए आएगी या नहीं उस पर वो एक बड़ा सवाल है, बट वो जारी नहीं हो सकती थी इन अपॉइंटमेंट लेटर से पहले, क्योंकि ये आपके फ्रेश अपॉइंटमेंट के मतलब फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अपॉइंटमेंट लेटर्स थे। तो इनको पहले अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद ही वो चीज़ हो सकती है। तो देखिए ये अब इन लोगों को प्रोसेसिंग जो है इनकी आगे बढ़ चुकी है, इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह इशू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका CML जारी किया जाएगा। उससे पहले CML भी नहीं आएगा जब तक इन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू ना हो, उससे पहले CML भी नहीं आ पाएगा। तो इन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का CML इशू मतलब जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद उम्मीद रख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है उसके बाद आ सकती है। क्लियरली अभी भी नहीं बोला जा सकता है कब तक आएगी, क्या होगा, बट हाँ अब ये काम हो गया है तो एक जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो एटलीस्ट दूर हो गई है।
और इस प्रकार से जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की डेट यहाँ पे लिखी गई है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं 10 और 11 तारीख को। और यहाँ पे आपका ये एफ़िडेविट है और इस एफ़िडेविट के अनुसार आप जो है इसको अपना बनवा के ले जाइएगा जो चीज़ इसमें भरी है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका अब जो वेटिंग लिस्ट वालों का एक अड़चन दूर हो चुकी है। अब आपको वेट करना है कि सीएमएल कब इश्यू करते हैं लोग। सीएमएल के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जब भी आएगी तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जैसे कि आपको बताया था कि बेसिक एजुकेटर पर अगर आपको कोई न्यूज़ दी जा रही है तो वो पूरी प्रामाणिकता जाँचने के बाद दी जाती है। ये नहीं कि मन की बात अगर कोई बोल दे या कोई ट्रस्ट मी ब्रो सोर्स के आधार पे बोल दे, नहीं। अगर आपको कोई डेट दी गई है किस मार्च, तो वो कुछ सोच समझ कर दी गई है। देखिए वहाँ पर आपका उसका रिज़ल्ट भी सामने है। तो बेसिक एजुकेटर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी भी लिखिए, आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें के रखें कि बहुत सारी अपडेट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है, उसके वीडियोस अक्सर नहीं बन पाते हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो NIOS DLED वाले कैंडिडेट हैं उनके बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और वेटिंग लिस्ट वालों का देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो 21 तारीख की जो डेट थी वो आज हो चुकी है और आज आप लोगों को NIOS DLED का जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर्स की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी होपफुल रहिए और अगली रिक्रूटमेंट की तैयारी करते रहिए। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिस चीज़ में आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं है तो उस चीज़ के पीछे आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि एक दिन वो मेल आएगा और आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बट जब हमें नंबर नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो उस चीज़ का इंतज़ार क्यों करना है। जो जिसका आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, बट अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाना है, मेन चीज़ ये है। तो बाकी अगले वीडियोस में हम न्यू रिक्रूटमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो वो इस टॉपिक पर अभी मैं बात नहीं करता हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ।